आपका मुखिया जयनगर प्रखंड का मुखिया संघ का सचिव भी बन गया। विश्वास दिलाता हूँ कि जयनगर प्रखंड में जो भी विकास होगी उसमें सबसे ज़्यादा परवा पंचायत का हमारे प्रांगण में मुखिया जी पधार रहे, सभी खड़े होकर के उनका स्वागत करेंगे। मुखिया जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल आदर करते हैं, दिल आदर करते हैं, हम सब आप सभी को स्वागत करते हैं, हम सब आप सभी को स्वागत करते हैं। चारों तरफ हरियाली छाई मस्ती है, छाई छाई मस्ती है, छाई छाई रंग बिरंगे वन उपवन में रजनीगंधा राज, रजनीगंधा राज। हम सब आप सभी को स्वागत करते हैं, हम सब आप सभी को स्वागत करते हैं। दे रही हूँ ये शिक्षा एक नया पैगाम है, एक नया पैगाम है। उठ न जाए आप सभी, दिल मेरा डरता है, दिल मेरा डरता है। हम सब आप सभी को स्वागत करते हैं, हम सब आप सभी को स्वागत करते हैं। और नहीं कुछ बात हमारे सरकार का फूल है, ये सरकार का फूल है। इन्हें लगा लो अभी जैसे हम चरणों का दूर, हम चरणों का दूर। आगे बढ़ तू रुकना नहीं, तू आगे बढ़ता चल, आगे बढ़ तू रुकना नहीं, तू आगे बढ़ता चल। हम सब आप सभी को स्वागत करते हैं, हम सब जनता आप सभी को स्वागत करते हैं। सेंटर में उपस्थित हमारे मुखिया जी और इनके आए समस्त अतिथिगण को मनोकामना विद्या मंदिर कोचिंग सेंटर के तरफ से, हमारे सभी शिक्षकगण के तरफ से एवं छात्र एवं छात्राओं की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। हमारे कोचिंग के संचालक सूरज कुमार जी जो है आज मुखिया जी को सम्मानित करेंगे। बढ़िया से
सभी बच्चे बैठ जाएंगे। आज इस परवा बेल्ही पंचायत के अंतर्गत जहां हम लोग बैठे हुए हैं, वार्ड नंबर 13, इस प्रांगण में मनोकामना विद्या मंदिर कोचिंग सेंटर के प्रांगण में हम लोग बैठे हुए हैं और इस सभा में उपस्थित हमारे इस परवा बेल्ही पंचायत के यशस्वी, तेजस्वी, युवा, ईमानदार, शानदार हमारे नवनिर्वाचित मुखिया जी संतोष कुमार मंडल जी, इस सभा में उपस्थित हमारे इसी ही वार्ड के नवनिर्वाचित वार्ड मेंबर हमारे दिलीप कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह जी, इसी 13 नंबर वार्ड के नवनिर्वाचित हमारे पंच के उम्मीदवार में जो जीते हुए हैं हमारे राहुल यादव जी, इस सभा में उपस्थित हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक हमारे महेंद्र बाबू, इस पंचायत के सरपंच के उम्मीदवार कुछ ही वोटों से उनकी पराजित हो गए, दिलीप कांबत जी, हमारे इसी पंचायत के डॉक्टर साहब रामकृपाल जी, हमारे हाजी, और हमारे ग्राम के बगल के हमारे रहने वाले जगदीश जी, पंडित जी, कारी जी, हमारे साहब सुल्हाई साहब जी, प्रोफेसर साहब नंदलाल जी, टुनाई जी, ये भी वार्ड मेंबर के उम्मीदवार थे, कुछ वोटों से हार गए। हमारे जीवा जी, दुख की बात है, हम लोग कहते थे कि ये जीतेंगे निश्चित रूप से, लेकिन कोई कारणवश खैर जिंदगी में यही सब होता ही रहता है, हर चलता रहता है। हमारे वार्ड के सदस्य लड़े थे अशोक जी, और इस कोचिंग सेंटर के जो हमारे शिक्षकगण हैं, छात्र छात्राएं, मैं सभी को अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं। और ये जो कार्यक्रम रखा गया है हमारे मुखिया जी के स्वागत में, जो मनोकामना विद्या मंदिर कोचिंग सेंटर के जो चलाने वाले हमारे शिक्षकगण हैं, सरोज जी हों, गणेश जी हों और इनके सहयोगी, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस परवा बेल्ही पंचायत में हमको लगता है पहला ये 13 नंबर वार्ड है जो मुखिया जी का स्वागत इतने अच्छे तरीक़ों से किया गया। हमको उम्मीद नहीं था, हमको तो आज पता चला। मैं इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा दिल से। और ये जो 13 नंबर वार्ड है, इस 13 नंबर वार्ड में इस परवा बेल्ही पंचायत ये जो परवा बेल्ही पंचायत है, हमको जब हम नेपाल में थे, हम जब आए यहाँ तो पहले मैंने रिजल्ट शीट देखा कि किस वार्ड में मुखिया जी को ज़्यादा वोट मिला है। क्योंकि हम लोग तन मन धन से इसी चुनाव में नहीं, पिछली चुनाव में भी हम लोग मेहनत किया था सारे लोग। और इतना ही नहीं, इससे पूर्व उप मुखिया हमारे संतोष जी बने इस पंचायत के 2 बार। एक बार मैंने पुरजोर समर्थन किया और उप मुखिया बने, और इस बार भी हम लोगों ने बहुत इंटरनली रूप से मदद किया इनको।
और हमारा इच्छा था कि हमको लगता है कि इनके वार्ड के बाद मेरा वार्ड होगा जो इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलेगा। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें थी पंचायत के अंदर में चुनाव के समय में, फलाने जगह इतना हो रहा है तो उस पर हमको चर्चा नहीं करना है। लेकिन जब हमने नेपाल से आया और रात में मुखिया जी को भी हमने बुलाया और उस रिजल्ट शीट को देखा तो इस 17 वार्ड में तीसरा पोजीशन इस 13 नंबर वार्ड का रहा मुखिया जी का। बहुत खुशी हुआ। 6-7 इनका अपना था वार्ड, उसके बाद यही नंबर आया। हम लोगों का मेहनत सफल हुआ और दिल से हम लोगों ने दिल से इनको जो है जिताने का काम किया और इन्होंने जीता। इसकी जीत पर मैं मुखिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा। और ये यहाँ की इस परवा बेल्ही पंचायत का जो जनता है बड़ी उम्मीद के साथ जो 5 वर्षों का जो कार्यकाल हमारे इस पंचायत में रहा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, अच्छा नहीं रहा जनता के नज़र में। और 10 या 1300 वोट से जो हमारे मुखिया जी हारे हुए थे पिछली बार, इस बार 250-300 वोट से जीते, यानी कि 1500-1600 वोट ज़्यादा आया। मुखिया जी पर लोगों ने भरोसा किया इस ग्राम पंचायत परवा बेल्ही की जनता ने, और इनको बहुत उम्मीद के साथ इस पद पर बैठाया। मुखिया जी पर बहुत बड़ा भार, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है और सबका साथ सबका विकास का जो नारा है इनका पहले भी था और आज भी है। और पूर्व में मैंने भी देखा है, जब वो मुखिया के पद पर थे उस समय भी मैंने इनको देखा। इनका जो शांत स्वभाव, अच्छा विचारधारा जो है, उससे खुश होकर हम लोग इस पंचायत के, हमको लगता है इतने अच्छे लोग हैं, इनके साथ पिछली बार भी रहे और इस बार भी रहे हैं और जनसंख्या इस बार बढ़ी। तो इनकी जो शालीनता है उस पर हम लोगों को गर्व है और हम लोग आशा करते हैं कि आने वाला जो 5 साल होगा इस परवा बेल्ही पंचायत, हमको लगता है जयनगर प्रखंड में सबसे 1 नंबर पर आएगा विकास के नाम पर। हम लोग उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, विश्वास करते हैं हम अपने मुखिया जी पर। और यही वाणी कहकर मैं अपनी वाणी को उपस्थित आदरणीय मुखिया जी, शिक्षकगण एवं अतिथिगण को मेरा सादर प्रणाम तथा सहपाठियों को सहने है। मैं सुष्मिता कुमारी आप लोगों के समक्ष दहेज प्रथा पर कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। दहेज प्रथा समाज के माथे पर कलंक का सबसे बड़ा टीका है। दहेज न जाने कितने युवतियों के कुमार किया है, कितने घरों को बर्बाद किया है और न जाने कितने कन्याओं को दहेज न देने पर जलाई जाती है। सच्ची बात तो यह है कि दहेज अब प्रेम का उपहार नहीं, प्रतिष्ठा का सूचक है, जिसमें पुत्र को जितना अधिक दहेज मिलता है वह उतना ही अधिक प्रतिष्ठित माना जाता है। यही बात लड़की की ओर से भी होता है। जो जितना दहेज देता है वह उतना ही इज्जतदार माना जाता है। दहेज का यह दानव दोनों ही पक्षों को समान रूप से खाता है। इस लालच के कारण वधू पर अत्याचार होता है। अतः मैं आशा करती हूँ कि हमारे समाज में इस कलंक को मिटाने के लिए हमारे माननीय मुखिया जी सख्त से सख्त कदम उठाए। आदरणीय मुखिया जी एवं मेरे शिक्षकगण एवं पधारे अतिथिगण को मेरा प्रणाम है और छोटे को स्नेह है। आज बड़ी खुशी की बात है कि मेरे प्रांगण मनोकामना विद्या मंदिर कोचिंग सेंटर कबीर चौक हनुमान नगर में परवा बेल्ही पंचायत के आदरणीय मुखिया श्री संतोष कुमार मंडल जी पधारे हैं, इसकी शोभा को बढ़ाए हैं और अपने समक्ष मुझे 2 शब्द कहने का मौका दिया है। और मैं सामाजिक एकता पर 2 शब्द कहने जा रहा हूँ। अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। किसी भी समाज में एकता है तो उसमें शांति है, समृद्धि है, विकास होता है। यदि समाज में एकता नहीं है तो वहाँ गरीबी है और गुलामी होती है। जहाँ हमारा पंचायत एक बड़ा पंचायत है जिसमें अनेक प्रकार के जाति धर्म के लोग निवास करते हैं, इसीलिए हमें एकता की आवश्यकता है। सभी लोग का जीवन अलग अलग प्रकार से जीते हैं, अलग अलग ढंग से जीते हैं। इसीलिए आज हमारा समाज सर्वोपरि है, जिसमें
ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है। जैसे हमारे हाथ की 5 उंगलियां सभी अलग अलग हैं, छोटे बड़े हैं, ये सभी एक साथ मिलकर के बड़े से बड़े कार्य को आसानी से कर देते हैं, और वैसे ही हम सभी मिलकर के बड़े से बड़े कार्य को आसानी से कर सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में समाज में सामाजिक एकता की आवश्यक है। सामाजिक एकता से बढ़कर कोई भी कुछ भी नहीं होता है। सामाजिक एकता आज हम संकल्प लेते हैं कि सामाजिक एकता को हम सब मिलकर के सामाजिक एकता को अपनाते हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंगिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी, फिर भी ये दिल है हिंदुस्तानी। निकल पड़े हैं कुल्ली सड़क पे, अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकता है, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी, फिर भी मेरा दिल है हिंदुस्तानी। मेरा ये जूता है जापानी। प्रांगण में उपस्थित आदरणीय मुखिया के शिक्षकगण एवं अतिथिगण को मेरा सादर प्रणाम तथा सहपाठियों को मेरा स्नेह है। मैं विद्यालय का आप लोगों के समक्ष स्वच्छता अभियान के बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूँ। स्वच्छता का अर्थ है साफ सफाई। हम समाज को स्वच्छ बनाएंगे। हम समाज को स्वच्छ बनाने के लिए अपने समाज, परिवेश, तन, मन और आत्मा को स्वच्छ बनाना हमारा फर्ज बनता है। और मैं सबसे पहले हमारे लिए स्वच्छ होता है। स्वच्छ वातावरण हमको कुशल बनाता है। जीवन के हर पहलू में स्वच्छता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। स्वच्छ समाज में संस्कृतियाँ पलती है। समाज ने तुलसी, रहीम, महात्मा गांधी को जैसे महापुरुषों को जन्म दिया है। इसीलिए स्वच्छता हम सभी के लिए आवश्यक है। समाज के स्वच्छता के साथ साथ हम अपने घर, पास पड़ोस, विद्यालय एवं गली कुची को साफ करेंगे। अतः मैं अपने ग्राम पंचायत के मुखिया श्री संतोष कुमार मंडल से अनुरोध करता हूं कि हमारे पंचायत बड़ा बेली को स्वच्छ बनाने का आग्रह करेंगे। के प्रांगण में उपस्थित आदरणीय मुखिया जी एवं शिक्षकगण एवं अतिथिगण को मेरा सादर प्रणाम एवं सहपाठियों को स्नेह। मैं मनीष कुमार आप लोग के समक्ष ग्राम पंचायत पर कुछ 2 शब्द कहना चाहता हूँ। हमारा देश भारत गाँवों का देश है। ग्रामीण के लिए ग्राम पंचायत को संगठित किया गया है। गाँव अपने व्यवस्था के लिए ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत होती है और ग्राम पंचायत गाँव गतिविधि को एवं व्यवस्था को पूर्ण रूप से व्यवस्था को कार्य करना चाहता है एवं समाज को विकास करना। जाति और जमींदारों के पक्ष पर सरपंच या मुखिया बन जाते हैं और सरकार की सौभाग्यों को अपने लाभ के लिए अकेले ही लाभ उठाते हैं। लेकिन हमारे इस सभा में उपस्थित आदरणीय मुखिया जी योग्य पूर्ण कार्य एवं जन कार्य का है। इसमें ग्राम पंचायत का विश्वास के लिए ग्राम पंचायत ग्रामीण विकास में इसका एक अहम भूमिका और योगदान होंगे। अतः मैं आशा करता हूं कि ग्राम पंचायत परवा वैली का विकास कर इस पंचायत को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इतना पे मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। हमारे प्रांगण में उपस्थित मुखिया जी अपने 4 शब्दों से हमारे बच्चों को मनोबल बढ़ाएंगे और आज इस मनोकामना विद्या मंदिर कोचिंग सेंटर हनुमान नगर में मुखिया पद पर नवनिर्वाचित संतोष कुमार मंडल को अभिवादन समारोह में सभी गार्जियन स्वरूप एवं प्यारे बच्चों को शुभकामनाएं।
आप लोगों ने जो मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ के समाज को, इस पंचायत के समाज को नमन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज जो हमारे अभिनंदन समारोह में उपस्थित हुए हैं, जो शिक्षा पर ज़्यादा प्रभाव डाले हैं हमारे शिक्षकगण, यहाँ जो कई मुद्दा उठाए हैं भ्रष्टाचार की, दहेज प्रथा की, मैं उसमें सभी को चाहूँगा कि ऐसा नहीं हो। स्वच्छता पर जो प्रकाश डाले हैं उस पर भी मैं चाहूँगा कि अच्छे से अच्छे ढंग से यहाँ व्यवस्था बने। और रही विकास की बात, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जयनगर प्रखंड में जो भी विकास होगी उसमें सबसे ज़्यादा परवा पंचायत का ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। इस शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जो हमारी जो छात्रा थी, जो स्वागत गान गाई हुई थी, आशा कुमारी, आरती कुमारी, गायत्री कुमारी, काजल और नीतू, इन सब के लिए हमारे मुखिया जी ने विशेष रूप से पुरस्कार है और एक कॉपी और एक लीड। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आशा कुमारी आएगी और मुखिया जी के हाथों से इनको पुरस्कार वितरण किया जाएगा। आरती कुमारी, इसके बाद गायत्री कुमारी, इसके बाद काजल कुमारी, में बैठे थे नीतू कुमारी, मैं आग्रह करना चाहूँगा स्मिता कुमारी ट्रॉफी और लीड से सम्मानित कर रहे हैं। इसके बाद MD शमशाद, चंदन कुमार सिंह, इसके बाद मनीष कुमार, दयाल साहब, आदर्श कुमार, उसके बाद उज्जवल कुमार, सरोज, अपने हाथ तो ये तो सब चाबी पर
चलिए इंसर्ट हो गया है, आप लोगों का हो गया सब। चलिए आशा और आपके आ जाएगा आगे। और इनके साथ गायत्री कुमारी और काजल गणेश सर काशीनाथ जी जो है शिक्षक है, उनके हाथों से बच्चे को बात करेंगे। हला है बोला लेना अब हम लोगों के बीच जो इस कार्यक्रम को इतने अच्छे तरीके से रखे, इस मनोकामना विद्या मंदिर कोचिंग सेंटर के जो हमारे प्राचार्यगण हैं, सारे के सारे प्रिंसिपल हैं और सारे के सारे शिक्षक हैं। तो अब इस कार्यक्रम के अंतिम में हमारे मुखिया जी के तरफ से इस कार्यक्रम के जितने संयोजक थे, उनके सहयोगी थे, उनको अपने हाथों से एक लीप और एक डायरी से सम्मानित करेंगे। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा कि सरोज कुमार सिंह इस मंच के पास आवे और अपना पुरस्कार मुखिया जी के हाथों से लें। अब मैं आग्रह करना चाहूँगा हमारे गणेश जी, जिनका योगदान इस कोचिंग सेंटर में बहुत ज़्यादा है, मुखिया जी सम्मानित करेंगे लीड और और इसके बाद हमारे काशिंदर जी, इनकी भी योगदान इस कोचिंग सेंटर में बहुत अच्छा रहता है। मुखिया जी और हमारे रूप नारायण सिंह जी, मुखिया जी डायरी और लीड से सम्मानित करेंगे, मंच के पास आ जाएंगे। इसके बाद राकेश कुमार सिंह मंच के पास आएंगे और मुखिया जी और इसके बाद इस कार्यक्रम के अंत में गंगा शाह जी आवेंगे और मुखिया जी के हाथों से पुरस्कार लेंगे। अब चूंकि हमारे प्रोफेसर साहब दो शब्द बोलेंगे, छूट गए थे, आशा व्यक्त किए कि हम दो शब्द बोलेंगे, तो इस सभा में अपनी बात को रखेंगे 2 मिनट। आदरणीय हमारे गांव के बाल बच्चे, हमारे बुजुर्ग गार्जियन साहेब, मैं तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं इस समाज के लिए आदमी रहते थे, मुझे मौका मिला, मैं बहुत खुश हूँ। मैं कबीर के बहुत अनुभवी था। लिखा हुआ है, कबीर साहब लिखे हुए हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। कहने का भाव ये है कि वो जैसा ही व्यक्ति होते हैं, वो अपने मनोदशा को अपनी ओर ले चलते हैं। हमारे मुखिया जी से हम यही निवेदन करेंगे, इस जीवन में यदि मनुष्य कबीर साहब का ही वाणी उतार लें और चलेंगे, उसका कहीं दोष न राग न भावना न कलह की भावना होती। हम अपने समाज को सही में बोले हैं, वैसा उतारें, तो हम यही मनोकामना मंदिर से, और मन भी सबका सही है, विचार भी सही है, यही होना। जय हिंद, वंदे मातरम।
धन्यवाद। हमारे प्रोफेसर साहब अपनी बात को जो है सो रखे। अब इस कार्यक्रम का समापन किया जा रहा है और मैं धन्यवाद देना पुनः चाहूँगा और एक खुशी आप लोगों को और देना चाहता हूँ कि आपका मुखिया जयनगर प्रखंड का मुखिया संघ का सचिव भी बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, जो हमको लगता है कि कमला पूरब हमारे मुखिया जी चयनित हुए और प्रखंड स्तर पर में सेक्रेटरी बने। बहुत खुशी की बात है। एक साथ दो खुशी, एक तो जीत की खुशी और दूसरा संगठन में भागीदारी मिली प्रखंड स्तर पर में, और अपनी बातों को उस संघ में भी जो इनके साथ जो समस्या आएगा और इनको अकेलापन महसूस अगर होगा तो अपने संघ में रहकर उस बात को खत्म करेंगे, समाधान करेंगे। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है और इसी तरह हमारे मुखिया जी आगे की ओर बढ़ते रहें। हम लोगों का शुभकामना है, आशीर्वाद है, बधाई है। और इस कार्यक्रम को अब समापन किया जाता है और अंत में पुनः एक बार मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस कोचिंग सेंटर के जो हमारे संचालक महोदय लोग हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से कार्यक्रम को रखे और मुखिया जी का जो अभिनंदन किए, मैं बहुत उससे खुश हूँ। और यहाँ हनुमान नगर की जो जनता है अपनी खुशी का इजहार इस माध्यम से, इस सभा के माध्यम से किए और मैं जीत का हार्दिक बधाई भी देता हूँ मुखिया जी को कि ऐसा कार्यक्रम में मुखिया जी हमारी पंचायत में पहली बार इस वार्ड में आकर जनता के पास अपनी बात को रखे, आश्वासन दिए और आकर सारे लोगों के साथ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामना। अब इस कार्यक्रम को समापन किया जाता है और नाश्ता भी रखा गया है सारे लोगों के लिए, तो नाश्ता करके हम लोग यहाँ से चलेंगे। धन्यवाद। अब जे वोट देला से हो नहीं देला से हो सब वहीं के आदमी जी वीडियो आप तो असम पंचायत के मुखिया बना अभी मैं विरोध सपोर्ट जी अवेलेबल है। आप तो मुखिया बन गए तो आप तो सब एक परिवार के लोग हो सब एक साथ